हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बंसीधर बुटीक में। आज हम ये ब्लाउज़ सिलना सीखेंगे जो कि बोट नेक है। इसकी कटिंग मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाई थी, तो उसका जो ये ब्लाउज़ था आज हम इसे सिलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप इसे सिलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये पीछे का गला आएगा, तो पीछे का गले को हम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। देखिए ये हमने पीछे के गले को कर लिया है इस तरीके से फोल्ड। इसे मैंने प्रेस से पहले ही चिपका लिया था क्योंकि टाइम ना लगे। और अगर आप ये इस तरीके का गला काटना सीखना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट्स करके बताइए, मैं आपको सिखा दूंगा कि किस तरीके से इस तरीके का गला काटा जाता है। तो हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं चिपकाने के बाद। ये जो है मैंने पेपर कैनवास पे काटी है, इसलिए इसे पहले ही चिपका के रख लिया था। तो ये डिज़ाइन हमने पहले ही चिपका कर रख ली है। चलिए इसका काम हो गया है, ये हमने चिपका दी। अब इसे एक तरफ रख देते हैं इस तरीके से सिलाई लगाकर। अब चलिए ब्लाउज़ खोलते हैं। तो ये पीछे का पोर्शन है जो बैक पार्ट आता है उसका। तो हम इसे इस तरीके से फोल्ड करके एक साइड रख देते हैं और इसे हम कच्ची सिलाई से पैक कर देते हैं। और जो ये एक्स्ट्रा कट पड़ा है हम इसे कट कर लेते हैं। वीडियो में ज़रा सा भी कट नहीं करेंगे हम, तो आप स्टेप बाय स्टेप आसानी से सीखिए और बार बार स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार ये वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरी चीज़ें समझ में आएगी। तो हमने ये चिपका लिया है, अब दूसरे साइड का भी हम इसी तरीके से चिपकाएंगे। हमने चिपका लिया। अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट कर देते हैं। और जो हमने यहाँ पे कुटके दिए थे, कुटके लगा देते हैं। अब हम इसे भी साइड में रख देते हैं और इसको इस तरीके से निकालते हैं। अब हम आगे के पोर्शन को चिपकाते हैं। ये देखिए इस तरीके से आएगा ये आगे का भाग, जो आगे से हुक नहीं रहेंगे, बैक में हम हुक रखने वाले हैं। देखिए इस तरीके से। बराबर कॉर्नर पे सिलाई लगानी है जिससे कि अस्तर एकदम बढ़िया तरीके से चिपके, ना कि फुग्गा आते हुए चिपके। अगर फुग्गा आता है तो फिर वो दिक्कत देता है, तो इसलिए हम बराबर तरीके से चिपकाएंगे इसे। हमने ये बराबर चिपका दिया। अब जो ये साड़ी का कपड़ा है एक्स्ट्रा में, उसे हम कट कर लेते हैं। जो हमने कट कर लिया है।
ये देखिए, ये हमने शेप इसलिए दिया है क्योंकि ये आपको आगे पता चलेगा कि क्या काम में आता है। ये आस्तीन में जॉइंट है, ऊपर के कपड़े में भी जॉइंट है और अंदर के अस्तर में भी जॉइंट है। तो हम इसे एक साइड में रखते हैं अभी। अब हम कटोरी बनाते हैं। हमने कटोरी बना दी, इसे भी हम कट कर लेते हैं। बराबर अस्तर के हिसाब से कट कर लिया हमने। अब दूसरे साइड के भी कुछ इसी तरीके से बनाएंगे। ये हमने दूसरे साइड की भी बना दी। इसे भी कट करेंगे। अब हमने जो आगे का पोर्शन बनाया था उसे उठाएंगे, ये वाला, और उसे इस तरीके से रखेंगे और इसे मिलाते हुए सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हमको सिलाई लगाना है एक दाब की, और ये बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। इसमें ज़्यादा खींचातानी नहीं करनी है क्योंकि परफेक्ट आता है, तो इसमें ज़्यादा खींचातानी नहीं करनी है। तो ज़्यादा खींचातानी करेंगे तो बाद में वो अच्छा भी नहीं दिखेगा। तो देखिए, इस तरीके से ही आ जाता है। हम इसमें ओवरलॉक कर लेते हैं। तो देखिए, हमने इस पर ओवरलॉक कर लिया है। अब हम इस पर एक ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम इसमें सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए, ये हमने सिलाई लगा दी। अब देखिए इसका फ्रंट लुक कितना अच्छा दिख रहा है। ये देखिए, इसका फ्रंट लुक एकदम बहुत अच्छे से दिख रहा है, एकदम बढ़िया तरीके से। डार्ट भी बहुत अच्छा है। अब हम इस पे पट्टी लगाएंगे। तो अभी हम इसे साइड में रखते हैं और इसमें से पट्टी काट लेते हैं, जो कमर पट्टी होगी। कमर पट्टी की साइज़ आप 1.25 इंच रखिएगा। इस तरीके से 1.25 इंच जो साइज़ आती है वो रखिएगा चौड़ाई में। ये हमारी कमर पट्टी तैयार हो गई। अब हम इसे लगा देते हैं इस पर। और ये जो हमने शेप दिया था, यहाँ पर भी एक छोटी चुन्नट देना है और ये दोनों डॉटों पे बराबर चुन्नट देना है, जैसे हम नॉर्मली मारते हैं। ये हो गई हमारी। अब इसको एक ऊपर से प्रेस सिलाई लगानी है।
तो ये हमने प्रेस सिलाई लगा दी। अब इसे हम डायरेक्ट पैक कर देंगे ऐसे। इसमें हम तुरपाई नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसे ऐसा पैक कर देते हैं इस तरीके से। इसमें ज़्यादा खींचतान नहीं करिएगा, ये तो झोल आ जाएगा। और इसमें ऊपर नीचे से एक सिलाई लगा देंगे ऐसे। इस तरीके से हम फ्रंट भाग तैयार कर लेते हैं। ये देखिए ऐसे, ये हमारा फ्रंट भाग तैयार हो गया, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हुआ है। अब हम इसे एक साइड में रखते हैं और बैक पोर्शन ले लेते हैं। बैक पोर्शन में हमने गला बनाना है। ये देखिए यहाँ पे हमने कुटका लगाया है, तो यहाँ से इसे मिलाते हुए हमें इस तरीके से रखना है और इसे पैक करते हुए चलना है। ये देखिए बराबर। और जो हम ये सिलाई लगा रहे हैं, ये हमें बकरम के एकदम पास से लगाना है, ना कि बकरम के ऊपर चढ़ाना है। जो बकरम का कोना होता है हमें उस पर ही लगाना है, ना कि उसके ऊपर चढ़ा देना है। तो हमें एकदम कॉर्नर पे से सिलाई लगानी है। तो हम इस तरीके से कॉर्नर पे से सिलाई लगाएंगे। परफेक्ट लगानी है, खींचतान नहीं करना है इसमें, नहीं तो गले में दिक्कत आ जाती है, आड़ा टेढ़ा दिखता है। और ये हमने लगा दी। अब देखिए ये जो हिस्सा है हम डायरेक्ट कट कर देंगे। इस तरीके से। और जो यहाँ पर है हम इधर कट्स लगा लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ का भी तैयार करेंगे। ये हमने दोनों तरफ का चिपका लिया है, देखिए इस तरीके से। अब इसे हम पलटा देंगे। तो इसे देखिए इस तरीके से पलटाना है, बहुत आसानी से पलट जाएगा। आपके पास कोई भी ऐसी सुई वाली चीज़ होगी, उसे इस तरीके से डाल दीजिए इसमें और बराबर व्यवस्थित करके पलटा लीजिए। तो ये इस तरीके से व्यवस्थित पलट जाएगा। और इस पे हम क्या करेंगे, ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे, जिससे कि बहुत ही सुंदर और फिनिशिंग में दिखेगा। और ये फिनिशिंग बहुत ही सुंदर दिखेगी आपको। और ऐसा लगेगा कि आपने कुछ काम किया है जो कि बहुत सुंदर दिख रहा है, और शेप भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखेगा। ये देखिए, ये हमारा एक साइड का तैयार हो गया। अब दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से करना है। इस तरीके से पलटाएंगे किसी सुई की मदद से, हम इसे बराबर करेंगे ऐसे, और इस पर सिलाई लगा देंगे। एकदम किनार से लगानी है। ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें हम पट्टी लगा देते हैं। हम इसमें पहले हुक पट्टी लगा लेते हैं। हुक पट्टी में हल्की सी चुन्नट दीजिएगा।
तरीके से हम इसमें हुक पट्टी लगा लेंगे। यह काम बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। तो इस तरीके से हमने इसमें हुक पट्टी लगा ली। अब हम इसमें आई पट्टी लगाएंगे। आई पट्टी के लिए हम इसमें बचे हुए कपड़े का यूज़ करेंगे। ये देखिए, ये जो कपड़ा है इसका ही यूज़ कर लेते हैं हम। और जो ये गले में से निकला था ये कपड़े का यूज़ कर लेते हैं। ज़्यादा कपड़ा हम वेस्टेज नहीं करेंगे। तो देखिए, हमने इस तरीके से इसे बना लिया है। क्योंकि कपड़ा बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो कपड़ा हम बचाते हुए ही काम करते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर ज़्यादा कपड़ा यूज़ करने की आदत हो जाएगी तो जिस टाइम पे कम कपड़ा रहेगा उस टाइम पे आप ब्लाउज़ नहीं बना पाएंगे। इसलिए हम कपड़ा बचाते हुए काम चलाते हैं। अब देखिए, पहले क्या करना है, हमें इसे रख कर देखना है इस तरीके से। तो इसका जो ये सेंटर आ रहा है, ये देखिए, ये जो सेंटर आ रहा है, हम इधर निशान लगा देंगे और यहाँ से ही हम हाई पट्टी लगाएंगे। तो देखिए, जो हमने ये निशान लगाया था, यहाँ से अब हम क्या करते हैं, रखते हैं इसे, और जो सिलाई लगाना है हमें वहीं से लगानी है, नहीं तो ये गला छोटा बड़ा दिखेगा। ये देखिए, हमने जहाँ पर निशान लगाया था वहाँ से इस तरीके से सिलाई लगा दी है। थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, देख ले जाएगा, तो उसे इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो हम इस तरीके से इसे सीधा कर लेंगे। अगर थोड़ा सा टेढ़ा दिखता है तो ये भाग जो है सीधा ही दिखना चाहिए। इसको ये सब पलटा देंगे और पलटा के यहाँ से एक सीधी सिलाई लगा देंगे ऐसे, और इसे रिवर्स करके इस तरीके से हम बाहर निकाल देंगे। ये हमने कट कर दिया, और इसे भी हम इस तरीके से पलटाएंगे और किसी नोक वाले सुई की मदद से हम इसे बराबर कॉर्नर दे देंगे, और फिर हम इस पे डबल सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से एक, और जहाँ आई आएंगी तो हम बीच में से 2 सिलाई इसलिए लगाइए, बीच में आई आ जाएंगी। ये देखिए, इस तरीके से ये तैयार होगा और फिर ये बहुत ही सुंदर दिखेगा। ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल सुंदर तरीके से तैयार हो गया। अब ये देखिए, जो ये ऐसा दिख रहा है, अब यहाँ पे जब डार्ट आएंगे तो इसमें थोड़ा सा गैप आ जाएगा। तो अब हम इसमें डार्ट लगा देते हैं, बराबर रखेंगे, और यहाँ से अब कमर पे हम डार्ट लगा देते हैं। ये देखिए, ये हमने कमर पे एक डार्ट लगाया। अब सेम ऐसा ही डार्ट दूसरे साइड भी लगा देंगे। इसे नाप लेंगे इस तरीके से, कहीं ये बाद में छोटा बड़ा ना हो जाए डार्ट। तो हमने बराबर निशान लगा दिया। अब हम नाप लेते हैं। अब देखिए, ये बराबर डार्ट लग चुके हैं, दोनों साइड के नाखून लगा देते हैं। अब देखिए, इसमें हमारा गैप आ चुका है। ये देखिए, इस तरीके से, और जो गला है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे मैं बाद में एक वो लगा दूंगा बटन, और साथ में यहाँ पे एक डोरी रहेगी जो बटन में अटैच होगी। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं। अब इसमें भी तुरपाई पट्टी लगा देते हैं, जिसे हम तुरपाई पट्टी, कमर पट्टी बोलते हैं। ये आ जाएंगी, देख लेते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा जॉइंट देना पड़ेगा। तो हम ये जॉइंट इसमें दे देते हैं।
ये हमने तुरपाई पट्टी रेडी कर ली। अब हम इस पे लगा देते हैं। डाट के ऊपर हमें एक चुन्नट देनी है। ये हमने डाट के ऊपर चुन्नट दी। इसे पलटा के एक प्रेस सिलाई लगा देंगे। और इसे भी हम डायरेक्ट पैक कर देंगे। आप चाहो तो इसमें तुरपाई दे सकते हो, पर मैं इसमें तुरपाई नहीं दूंगा, डायरेक्ट ही पैक कर दूंगा। आप सुंदर लुक के लिए इसमें तुरपाई कर सकते हो। इस तरीके से हमने इसे पैक कर दिया। अब हम इसे कट कर देते हैं बराबर। और ये हमारा पीछे का भाग काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। अब यहाँ पे बटन आएंगे तो उससे बहुत अच्छा लगेगा। ये हमारा बैक पोर्शन अच्छी तरीके से तैयार हो गया। इसे रखते हैं हम साइड में। अब वापस फ्रंट पोर्शन उठाते हैं और इसमें लगाएंगे हम बारीक सी गोट, जो कि हम बर्फ कपड़े से लगाएंगे। इस तरीके से हम बर्फ कपड़ा काट लेंगे और इसकी छोटी छोटी पट्टी बनाएंगे इस तरीके से। ये 2 पट्टी हमने बना दी। अब हम इसमें आड़ा जॉइंट लगा देंगे। ये देखिए ऐसे। अब हम इसमें खींचतान कुछ भी नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्के से इस पर सिलाई लगा देंगे बिना खींचतान करे। तो हमने ये सिलाई लगा दी। ये हमने बिना खींचतान करे इस पे से सिलाई लगा दी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्रंट पोर्शन है उसका जो गला है आगे का, उस पर हम इसे इस तरीके से रखेंगे और इसे इस तरीके से एक दाब की सिलाई के हिसाब से सही तरीके से लगा देंगे। मगर एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये जो पट्टी है हमें ज़रा सी भी नहीं खींचना है। अगर आपने ज़रा सी भी पट्टी खींच ली तो फिनिशिंग ज़रा सी नहीं आएंगी, बहुत बुरी तरीके से दिखेगा और पूरा खींचा खींचा गला दिखेगा। तो देखिए हमने इस तरीके से इसे लगा दिया है बिना खींचे। अब हम इस पर एक प्रेस सिलाई लगाएंगे, जो कि बहुत ही कॉर्नर पे हमें लगाना है। ऐसे हमने बहुत कॉर्नर पे लगा दी है, एकदम बिल्कुल कॉर्नर पे हम इस तरीके से लगा देंगे। अब हम इसे इस तरीके से पलटाएंगे और एक दाब की सिलाई के हिसाब से ही पैक करते चलेंगे। अगर आप चाहो तो इसमें तुरपाई रख सकते हो, पर मैं तुरपाई नहीं रख रहा हूँ। मैं इसमें डायरेक्ट कॉर्नर पे सिलाई लगाते चल रहा हूँ। तो देखिए हमने ये लगा दिया। तो देखिए एकदम फैला हुआ हमारा बोट नेक गला तैयार हो चुका है। अब हम इसे इस पर रखते हैं बैक पोर्शन पर ऐसे, और इस पर सिलाई लगा देते हैं और इसे भी इस तरीके से रखकर सिलाई लगा देते हैं। ये हमने इस पर सिलाई लगा दी। अब हम क्या करेंगे, इस पर ओवरलॉक कर लेते हैं। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखने लगा है, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से बोट नेक तैयार हुआ है। एकदम बढ़िया तरीके का सही बोट नेक तैयार हुआ है। तो चलिए हम इस पे
ओवरलॉक करके आता हूँ। तो देखिए मैंने इस पर ओवरलॉक कर ली है। ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब जो है इसके आस्तीन वो हम बना लेते हैं, क्योंकि आस्तीन में जॉइंट था इसलिए हमने इसे साइड में रख दिया था। तो आस्तीन में काफ़ी सारा जॉइंट है, अब इसे साइड में रखना है और पहले हम इसके आस्तीन में जॉइंट दे देते हैं। तो जॉइंट देने के लिए हम ये टुकड़ों का यूज़ करेंगे, जो छोटे छोटे कतरन कटी हुई है हम उनका ही यूज़ करेंगे। पहले हम अस्तर में जॉइंट दे रहे हैं। ये देखिए ये हमने आस्तीन में जॉइंट दे दिया है। ये हमने इसे बराबर कट कर लिया जॉइंट को। अब हम साड़ी के कपड़े में जॉइंट देते हैं। पहले हम नाप लेते हैं कि कितना कितना जॉइंट देना पड़ेगा हमें दोनों तरफ। इतना इतना दोनों तरफ जॉइंट देना है। तो चलिए मैं जॉइंट लगा लेता हूँ, आस्तीन रेडी करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने आस्तीन कुछ इस तरीके से तैयार की है। दोनों साइड जॉइंट दिए इतने बड़े बड़े और इस तरीके से आस्तीन तैयार हुई है। तो चलिए हम इसे लगा लेते हैं। पहले हम इसे नाप लेंगे कि कौन सा भाग बढ़ा जा रहा है। तो देखिए बैक पोर्शन का ये भाग बढ़ा जा रहा है, तो हम इसे कुछ इस तरीके से छाट लेंगे। पूरा नहीं छाटना है, सिर्फ हमें इतना सा छाटना है जहाँ तक कि हमारे फिटिंग का आएगा, मतलब 1.5 इंच का। तो हम इतना ही छाटेंगे। दूसरे वाले को भी देख लेते हैं, क्योंकि एक साइड बड़ा हुआ है तो दूसरे साइड भी उतना ही बड़ा हुआ होगा। तो देखिए इस तरीके से हुआ है। ये हमने इसे भी छाट लिया। अब हम इसे इस तरीके से रखते हैं और इस पर नाखून लगा के हम देखिए ये जो हमने जॉइंट वाला हिस्सा दिया था, ये वाला, ये इधर रखना है और इसे इस तरीके से नापेंगे सेंटर बनाते हुए, और हम इसमें एक दाग के हिसाब से सिलाई लगा देंगे। इसमें खींचतान कुछ भी नहीं करना है, बड़े प्यार से लगाइएगा आस्तीन। बिना खींचतान करे, क्योंकि दोनों साइड से उतनी ही जगह बचने वाली है जितनी उस साइड से बची है, उतनी जगह इस साइड भी छूटेगी। तो उसमें खींचतान करने की ज़रूरत नहीं है। हम आस्तीन को थोड़ी सी एक्स्ट्रा बड़ी इसलिए काटते हैं क्योंकि कल के दिन आस्तीन छोटी ना हो जाए, लगाते टाइम अगर छोटी हो जाए तो दिक्कत देती है मोंडे में, इसलिए हम थोड़ी सी बड़ी काटते हैं इसे। हमने लगा दिया। अब इधर भी नाप कर जो सेंटर है, सेंटर को सेंटर से मिला के हम इस तरीके से आस्तीन लगाएंगे। ये हमारा आस्तीन चिपक चुकी है। अब हम इस पे ओवरलॉक कर देते हैं। ये हमने ओवरलॉक कर दी इसमें, बढ़िया। अब नाखून लगा देते हैं इसमें। बढ़िया सुंदर सा काम दिख रहा है। और फिर इसे इस तरीके से रख के हम फिटिंग दे देते हैं। इस तरीके से हमने फिटिंग दे दी।
अब देखिए हम इसे अंडरग्राउंड फिटिंग देंगे। तो ये जो हमने रखा है सिलाई का हिस्सा उसे कट कर देंगे सीधा करते हुए, और फिर इसे हम इस तरीके से पलटा देंगे। और पलटाने के बाद हम ये जो आस्तीन का भाग छूटा हुआ था उसे ऐसा बाहर निकाल देंगे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसे इस तरीके से कट कर देंगे। दूसरे साइड भी हमें इसी तरीके से करना है जैसे हमने इस तरफ किया है, बराबर रखेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट। तो हमारा बोट नेक ब्लाउज़ कुछ इस तरीके से तैयार हुआ है। ये देखिए, जो कि बहुत ही सुंदर बोट नेक ब्लाउज़ तैयार हुआ है। देखिए ये हमारा बोट नेक ब्लाउज़ तैयार हो गया है। अब मैं इसकी फिटिंग और साथ में इधर बटन लगाकर जो दिखाऊंगा वो आपको शॉर्ट के माध्यम से दिखा दूंगा कि इसमें फिटिंग होने के बाद और बटन लगने के बाद ये कैसा दिख रहा है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं इसकी फिटिंग और ये बटन आपको शॉर्ट के माध्यम से दिखा दूंगा। बाकी ये ब्लाउज़ बहुत ही सुंदर तैयार हुआ है और आपको दिख रहा होगा कि इसमें कितनी प्यारी फिनिशिंग आ रही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और इस ब्लाउज़ की जो मैंने कटिंग डाली है वो आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दोनों में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप इसकी कटिंग भी देख सकते हैं। नए वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।